तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मुझे याद है, हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यू रिमेम्बर दैट? यस एवरीबॉडी, व्हेन यस इट। सर। तो हमारे पास एक आया था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको हमने नाम दिया था सीवी। तो सीवी इज इक्वल टू व्हाट? विनीत, सानवी, किसले, फॉरगोट? आई टोल्ड यू ना, डी यू बाई डी टी, या इसको डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा टी बोलो, यस और नो? यस बताया था सर। मैंने लास्ट क्लास में। यस इसी सर। तरीके से मैंने बोला था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको क्या बोला था? डी एच अपॉन डी डी एच टी। बाई डी टी। DH/dt। और इसको हम क्या ले सकते हैं? डेल्टा एच अपॉन में, ओह सॉरी 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 सॉरी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, राइट। तो फिर मैंने क्या बताया था, जो जो हमारे पास H होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस का वर्कडन होता है। वर्कडन का मतलब पीवी बोल सकते हैं क्या? यस सर। बट यू नो इट, पीवी एक्चुअली हम पीवी इज इक्वल टू आर टी कर रहे हैं, क्योंकि हम 1 मोल की बात करते हैं। यस सर। तो एन कितना हो जाएगा? 1 मोल। 1। तो जब एन 1 हो जाएगा तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू प्लस का आर टी हो जाएगा प्यारे बच्चों, सच सच बताओ। यस सर। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? एच इसे माइनस डिवाइड यू कर इज देंगे। इक्वल टू आर टी, आई मीन आर टी हो गया। इसे डिफ्रेंशिएट कर लें एक बार विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यस। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन, आई मीन डी एच अपॉन डी टी माइनस का डी यू अपॉन डी टी। और ये आर टी है तो टी से फिर रूल है ना ये R बचेगा डिफरेंशिएशन, बस। सिर्फ आर ही तो बचता है। भाई अगर मेरे को एक बात यस बताओ, सर। 5t होता है जब तुम इसे डिफरेंशिएट करते हो डी बाई डी टी, तो सिर्फ 5 ही तो बचता है ना, डिफरेंशिएट ऑफ 5t। यस सर। तो इसी तरीके से यार यस बचा। सर। अब मुझे एक बात बताना, डी एच अपॉन डी टी क्या है? सीपी। सीपी। यस सर। माइनस डी यू अपॉन डी टी क्या है? सीवी, और इट इज सीवी। इक्वल टू CV। आर। तो यही तो प्रूव करना था। तो यस सीपी सर। माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस। जब तुम लोग फिजिक्स में सेकंड बुक पे आओगे तो तुम ना एक चीज पढ़ोगे जिसका नाम होता है गामा। अब ये गामा क्या होता है? ये गामा एक ऐसा रिलेशन है जो कि सीपी माइनस सीवी का रेशो होता है। और ये सीपी माइनस सीवी का जो ये रेशो होता है ना, ये एक्चुअली में तुम्हें इंडिकेट करता है एटॉमिसिटी ऑफ गैस। ये जो गामा होता है, इट इज अ रेशो ऑफ सीपी माइनस सीवी, एटॉमिसिटी ऑफ गैस। इसका मतलब गैस मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ये हमको इस चीज के बारे में बताता है। तो रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी इज व्हाट? इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक गैस है, हीलियम है मेरे पास, कोई भी मेरे पास आर्गन है, तो ये बताओ मेरे पास मोनोएटॉमिक गैस हुई या डाईएटॉमिक गैस हुई? टेल मी। हीलियम है, आर्गन है, इट इज मोनोएटॉमिक और डाईएटॉमिक? टेल मी। मोनोटोमिक। तो ये मोनोएटॉमिक गैसेस हैं। और ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा कि जब भी आपके पास मोनोएटॉमिक गैस होती है और जब आप गामा निकालोगे ना, सीपी माइनस सीपी अपॉन सीवी करोगे, तो इसकी वैल्यू आती है 1.66। रिमेंबर दैट, ठीक है। आपका एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर आप फिजिक्स में पढ़ोगे। इसी तरीके से मेरे पास कुछ डायटोमिक गैसेस होती हैं। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, मेरा तो टेक प्रॉब्लम आ गया लेकिन आपका थोड़ी है। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीबॉडी। तो H2O2 और ये मेरे पास CO है, ये मेरे पास डायटोमिक गैसेस हैं। जब आप इनका गामा निकालोगे तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1.40। तो ये आपको याद रखना है। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा हटके चैप्टर है, इसमें आपको थिंकिंग भी अलग हटके करनी पड़ेगी। ये कोई वो नहीं चल रही है कि वेस्पर थ्योरी बस एनालाइज कर लिया और आ गया समझ। वैसे तो मैं वो भी नहीं आया था समझ, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है। अच्छा, क्या ट्रायोटॉमिक गैसेस भी होती हैं क्या? यस सर। नाम बताना जरा। यस सर। क्या CO2 ओजोन एक होता है। ट्रायोटॉमिक गैस है? ओजोन यस एक सर। ट्रायोटॉमिक गैस है, H2S भी एक ट्रायोटॉमिक गैस है। तो जब आप इसका गामा निकालोगे तो इसका गामा आता है 1.33। तो आप देख रहे हो जितनी ज्यादा गैस बढ़ती जा रही है उतना ही उनका गामा कम होता जा रहा है, राइट? यस ये सर। बचे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुशाग्र राय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गामा? ये गामा क्या रिप्रेजेंट करता है प्यारे प्यारे बच्चे? सर एटॉमिसिटी ऑफ गैस। हम्म। तो अगर आपने गामा निकाला है, मान लो मैंने सीपी की वैल्यू दी, सीवी की भी वैल्यू दे दी, और उसका इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1.3 समथिंग आ रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी गैस रही होगी फिर? सर ट्राई एटॉमिक। बिल्कुल सही। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपको इंडिकेट करेगा, हेल्प करेगा पहचानने में, ठीक है बच्चे? ठीक है प्यारी बच्ची अयाना, चिराग, स्वास्तिका चैटर्जी, यस सर। ये वीडियो क्यों ऑफ है तुम लोगों की आज?
मतलब वाह बच्चों, एक दिन के लिए हमारी वीडियो को गई, आप लोगों ने तो अपनी वीडियो ही ऑफ कर ली। ये नहीं चलेगा शर्मा जी, ठीक है? वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। एटॉमिसिटी ऑफ गैस का कोई डेफिनेशन? एटॉमिसिटी का मतलब होता है सिंपल नंबर ऑफ एटम्स। इसमें नंबर ऑफ एटम्स 3 है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ गैस। अबे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, 9th क्लास में पढ़ा तो था एटॉमिसिटी। पता है सर, पता चले एलेन में आके चेंज आता है। ओके ओके, ये तुमने अपना हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा कर रखा है, क्या बात है, एकदम वैसा लुक लग रहा है। और लग दी नहाया लाहौर नहीं है ना दिया। आज। अच्छा, आय हाय हाय, तोबा तोबा, सर मुड़ खराब कर सुबह दिया। ओके 7 बजे नहाता हूँ सर, इसके ऐसा नहीं हो 3 बजे नहाऊं। ओके ओके ठीक है, लेकिन स्मार्ट लग रहा है घर लड़का। आता क्या मेरे? बस ये तुम दोनों अपनी पर्सनल बातें अपने पर्सनल चैट पे क्या करो, ठीक है? पब्लिकली तुम लोग स्टार्ट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। और तुम लोग भी वीडियो ऑन कर सकते हो, बाकी बच्चे, तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं है। इन बच्चों को पता नहीं वीडियो ऑन करने से क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को? मैं जानता हूँ बहुत दिनों बाद तुम लोग ऑनलाइन क्लास में हो, थोड़ा शर्मा रहे हो, लेकिन इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये याद रहेगा प्यारे बच्चों, अनुष्का द्विवेदी। Yes, sir. ओके ठीक है, अब अनुष्का इस क्वेश्चन को करके दिखाएगी, ठीक है? तो देखो अब ना, मान लो कि हमको दे रखा है एक, मान लो वैसे ही आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मैंने बोला आईआईटी जेई का क्वेश्चन, तो कुछ बच्चे कहते हैं ओ चलो ये तो होगा ही नहीं, चलो छोड़ो ये तो, क्योंकि आईआईटी का है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हो जाता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं। तो एक हमारे पास अननोन गैस है। अननोन गैस का मतलब ऑब्वियसली आप लोग समझ गए होंगे आपको क्या निकालना है। आपको यही निकालना है कि वो डाई है, मोनो है, ट्राई है। मैं इसे एसटीपी पे दे रहा हूँ, एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और इसको कुछ एनर्जी लगती है। सो इट रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ 52.25 जूल। सडान आया है? सडान, ए सडान बच्चे, सडान नहीं आया? अच्छा आया तो सडान तुम बोल सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है। इन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता सर इनका। ट्राई एटॉमिक गैसेस का क्या था सर? एटॉमिसिटी 1.33 था ना सर, कम होता जा रहा है ना, 1.6, 1.4, 1.3, 1 सब में है, 6 4 3 याद रखो। तुम्हें नंबर तो बहुत लोगों के याद हो जाते हैं, तुम्हें एक वैल्यू याद नहीं हो रही है, लेकिन कितनी शर्म की बात है, तौहीन कर दी तुमने रसायन विज्ञान की। मैंने तो लिख ही रहा था, अभी आपने चेंज ओके ओके किया ठीक है था। ठीक है, ओके ओके फाइन। कहीं पे एक नंबर दिख जाए, कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं, वॉशरूम के अंदर एक नंबर लिख देते हैं, ये कांटेक्ट में, क्यों करे भाई तुम्हें कांटेक्ट? बदतमीज हो गया बिल्कुल ही। ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, रेलवे के वॉशरूम में चले जाओ, क्या क्या लिखो बदतमीज बच्चों ने। और कुछ बच्चे उसकी पिक खींच लेते हैं और फिर घर पे जाके कॉल करते हैं, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। ये ऐसी बदतमीजी हरकतें बंद कर दो, ठीक है? तो ये हमारे पास, ऋषभ तुम्हारी वीडियो क्यों ऑफ हो गई? पूजा की याद आ गई। तुम दोनों आपस में बदतमीजी बंद करो, ठीक है? एक दूसरे के लिए पूजा तुम दोनों खुद ही लग रही हो वैसे तो मुझे, ठीक है? हमारे सामने ये क्वेश्चन है, 5.6 लीटर एक अननोन गैस है एसटीपी पर, उसको इतनी हीट चाहिए। देखो इतनी हीट चाहिए, तो कैन वी से दैट कि ये हीट कैपेसिटी होगा? देखो डेफिनेशन से मैच कर रहा है, 552.25 जूल इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम 1 लेते हैं, लेकिन अब इसने अपने अकॉर्डिंग कर रखा है। खुद सोचो, कोई बच्चे, खुद सोचो कि अगर 52 चाहिए 10 डिग्री के लिए, तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? 5.2 समथिंग हो जाएगा। यस सर। लेकिन यस सर। लेकिन लेकिन ए बच्चे, लेकिन हमें चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी में मोल भी तो काउंट होते हैं। अच्छा, अब इसके मोल निकालने पड़ेंगे, तो भाई मोलर हीट कैपेसिटी की बात चलती है ना हमेशा, सीवी भी मोलर हीट कैपेसिटी होता है। तो आपको यस सर, मोलर हीट बाई एन कैपेसिटी, डेल्टा टी। तो क्या आपको नंबर ऑफ मोल पता है इस गैस के? नहीं पता है, बड़े अफसोस की बात है। पता नो सर। लेकिन आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे? मुझे एक बात बताना, अनुष्का बताएगी, नहीं अनुष्का लेट आई थी, विनीत बताएगा। विनीत, एसटीपी पर 1 मोल ऑफ गैस जो होती है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 वेरी गुड, शाबाश। जिसको लीटर। जिसको ये क्या पिक्चर्स, कौन सा पिक्चर्स? तो ये हमारे पास क्या है, कुछ भी बोलते हो बीच बीच में कभी कभी। तो ये हमारे पास क्या है, तो एक वॉल्यूम में 22.4 लीटर होता है। तो जरा खुद सोचो 5.6 में कितना लीटर कवर होगा? 5.6 तो बहुत ही कम हो गया। तो यस। इसका मतलब ये एक मोल से ज्यादा आएगा, एक मोल से कम आएगा? देखो इनकी मैथ देखना। कम आएगा।
ऑफ कम कोर्स कम आएगा। आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, तो तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। ये बच्चे कह रही है अपने जैसा मत समझो सर, ओ प्लीज। चलो जरा निकालना, एक बार पहले नंबर ऑफ मोल निकाल के दिखाना। तो 1/4 मोल हो जाएगा। 1/4 का मतलब 0.25। यस सर। वेरी गुड। अब 0.25 तुम्हारे पास मोल है, तो क्या तुम मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो? देखो तुम्हारे सामने हीट भी है, तुम्हारे सामने वो टेम्परेचर भी है जिसको हम नीचे लिखते थे, और एन भी तो नीचे ही लिखते थे। मोलर हीट यस सर, क्यू कैपेसिटी का बाई एन फॉर्मूला, डेल्टा टी। हाँ हाँ, क्यू अपॉन में डेल्टा टी अपॉन में एन, आई मीन इनटू में एन, डिवाइड में टेम्परेचर और एन लेते थे ना, भूल गए क्या मोलर हीट कैपेसिटी? याद है सर। ओके वेरी गुड, शाबाश। निकालो जरा मोलर हीट कैपेसिटी कितना आ रहा है। ये बाकी बच्चों की भी, अरे ये कौन है सहज? सहज, ये कौन सा बच्चा है सहज? सहज, आर यू अ न्यू स्टूडेंट? सर गिनती के 4 ऑफलाइन बच्चे आते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। अच्छा ऑफलाइन आते हैं, ओ प्लीज। सर 20.9 आ रहा है। अपनी जरा शक्ल दिखाना एक बार हाँ ठीक है, एक बार जरा शक्ल दिखाओ सहज अपनी, वीडियो ऑन करना। ये कैसी वीडियो ऑन करी है तुमने कि हमें पूरा पूरा वही दिख रहा है कि अंधेरा कायम रहे? सर आ रही है सर। अच्छा आ रही है, ओ बहुत ही स्लोली आ रही है, तो बहुत ही स्लोली स्लोली। ऐसे कौन सा नेटवर्क है कि ये तो पहुंची नहीं। अच्छा ये बच्चा है, ओके, सडान का दोस्त। यस अच्छा सर ओके, यस। तुम ऑनलाइन में ज्यादा अच्छे लग रहे हो, ऑफलाइन में तो बड़े अजीब सी लगते हो, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वो फिल्टर लगा ठीक लिए सर। है अच्छा हमने फिल्टर लगा रखा है ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो भाई देखो हमारे पास क्या है, ये पांडा, सुरभि त्यागी, तुम कौन हो? त्यागी, चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हाँ याद आ गई, जो बच्ची आगे बैठती है, ओके ओके ओके, उसके साथ क्या नाम है वो, विधि के साथ, ओ दो मनमोहन सिंह जो हैं। सर कैमरा ऑन करा लो ना। हाँ अच्छा, तुम्हें बड़ा कैमरा ऑन करवाना है, अभी रुक जाओ तुम मिलो जरा बाहर तुम्हें बताते हैं फिर। ओके तो ये टॉपिक पे आते हैं अपने, बकवास बकवास करने में देखो सब बच्चों की एकदम बोलती खुल गई। बताओ क्या आ रहा है हमारे पास। 22.4 लीटर जो है वो एक एक मोल के लिए होता है, यू नो इट। तो फिर एक लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 1 मोल अपॉन में 22.4। तो इसने कितने के लिए दिया है बच्चे? 5। 5.6। वेरी गुड, तो इसने दिया है 5.6 के लिए। तो प्यारे बच्चों 5.6 लीटर के लिए फिर ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल, ये तो इतनी बार मतलब यूनिटरी मेथड करवाया है ना पूरे फर्स्ट चैप्टर में, कि उन बच्चों को बस ये रहेगा कि यूनिटरी मेथड आता है, बाकी तो पता नहीं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मैथमेटिक कैलकुलेशन कितनी अच्छी है वो आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों की सिंपल तो है, 56 चौके 224। 0.25 ठीक है, तो ऐसे देखो इतनी बड़ी टेबल आती है मुझे, तो ये हो जाएगा 0.25 मोल। गॉट इट कैलकुलेट दिखा दो। ठीक है, शट अप एवरीबॉडी। तो ये हमारे पास सर 0.25 मोल, 20.9 आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल तुम्हारे पास आ चुका है। अब तुम्हें पता है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी जो मैंने बताया था, इसको सी एन भी बोल सकते हैं आप लोग, मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है तो बेटर टू से सीवी, यही सीवी भी है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, हीट को हम ऊपर लिखते हैं राइट, नंबर ऑफ यस मोल्स को नीचे लिखते हैं, कितना आया था, 10 है, कितना है क्वेश्चन में, एक सेकंड 10 डिग्री इसे, अच्छा सेल्सियस है। 10 डिग्री 10 ही है। टेम्परेचर है, और नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.25। 0.25 ओके, तो जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ गया था विनीत? 20.9। वेरी 20.9। गुड, 20.9 शाबाश, क्या बात है। ठीक है, तो हमारे पास ये सीवी आ चुका है आपका, सीवी 20.9 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, क्योंकि ये निकल के तो आ गया, आपने टोटल हीट ले लिया और 10 ले लिया, तो ये 1 डिग्री के लिए निकल के आता है हमेशा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमें तो डाई एटॉमिक और वो एटॉमिक चेक करना था ना, अगर आपके पास अब एक बची कह रही है सीवी क्यों निकाल लें हम,
वो कह रही मुझे खुद नहीं पता, क्यों निकाल ले? अरे भाई क्योंकि फॉर्मूला होता है Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू आर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे को अगर ये आर की वैल्यू पता होती है कितनी होती है? 8.314। यस जब सर भी हमें बार। Yes, जूल sir. में चाहिए होती है तो वो 8.314 होता है। मोल की बात आती है तो ये अब सीवी तुम्हें पता है तो सीपी भी निकल जाएगा। इस सीवी को उधर ले जाओ। आर कितना होता है प्यारे बच्चों? 8.314। और ये कितना निकल के आ गया? 20.9। तो सीपी कितना निकल गया? अबे ऐड कर लो ना। ये 20.9 है, मतलब एक तरह से 21 है ये, और 21 के अंदर हमने 8.3 ऐड किया है, तो ये 29 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 214 समथिंग आ रहा है, राइट? तो ये भी Yes. जूल पर केल्विन पर मोल निकल के आएगा। अब तुम्हारे पास सीपी भी है, सीवी भी है, तो क्या गामा निकल जाएगा? यस सर। क्यों? गामा क्या Yes, होता sir. है? सीपी बाय सीवी। CP by सीपी बाय CV. सीवी। और सीपी कितना आ गया? 20.9। 21. जरा बताना फिर। एक सेकेंड, अब कोई नहीं बोलेगा, एक सेकेंड एवरीबडी प्लीज साइलेंट, शट अप एवरीबडी। अब आप लोग मुझे चैट पे लिख के बताएंगे कि ये डाई है, मोनो एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, और कोई किसी से हेल्प नहीं मांगेगा। एक बच्चे ने चुपचाप मैसेज कर दिया, ये लिख दे। क्यों लिख दे? तो अपने आप लोग मुझे चैट पे बताएंगे ये कौन सी गैस है। खुद सोचें। अगर उसके आसपास भी वैल्यू आती है ना तो आप उसके पास वाली ले लेंगे, कौन सा वाला मैच कर रहा है, और आप मुझे बताएंगे कि कौन सी गैस बन गई है। मोनो डाई ट्राई वॉट या नथिंग एल्स? वेरी गुड कुशाग्र राय। चिराग आनंद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है? या तो तुम्हारी मैथ वीक है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है वैसी वाली। सर आपने आसपास का, मेरा तो नहीं आ रहा है। आसपास का मतलब ये थोड़ी कि बिल्कुल ही तुम पास वाले को छोड़ के दूर वाले के साइड चले जाओगे। आसपास का मतलब आसपास वाला ही लो। वैसे तो मुझे लग रहा है ये एग्जैक्ट आ रहा है। एग्जैक्ट आ रहा है ना, आसपास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जब तुम्हारा एग्जैक्ट आ गया वही चीज, तो आसपास की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? ये कह रहे नहीं नहीं नहीं, जो पास में वो तो है ही, हम दूर वाले के पास जाएंगे। क्यों जाओगे तुम लोग? जब डिट्टो वो आ गया है तो फिर वेरी गुड ऋषभ, हर्षिता, रिया, वेरी गुड श्रेष्ठा। अगर किसी का 1.39 आ रहा है कि, और 1.39 का मतलब एक तरह से 1.4 ही तो होता है, और 1.4 होता है तो 1.4 के लिए मैंने क्या बताया था? मोनो डाई या ट्राई? Diatomic. डाई। डायटोमिक होता है ना, तो सबका 1.4 आ रहा होगा अप्रोक्सीमेट, या वही आ रहा है शायद। तो ये डाई Yes, एटॉमिक हो sir. जाएगा, नहीं हो जाएगा? चिराग Yes, sir. आनंद, प्यारे सर बच्चे। मैंने वो 1.3 को देख के ट्राई लिख दिया। अच्छा, तो आपने कैलकुलेशन ढंग से नहीं करी फिर। आसपास तो फिर सारे आसपास ही तो हैं ये। एक बच्चे कह रही सारे 1 पॉइंट ही तो हैं, तो ये तीनों हैं। ऐसा नहीं होता है, तीनों हैं। 1 पॉइंट के बाद ही तो मेन है। ठीक है, गॉट यस इट? सर। याद रहेगा सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चे? ठीक है, बहुत ही बच्चों वाली बात थी, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर सारी चीजें यूज हो गई। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को चूज किया गया है, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी चीजें यूज करी है। वो कुछ भी पूछेगा तुमसे तो आप लोग मुझे लगता है कर लोगे, वरना तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि ये सीपी माइनस सीवी यार है क्या, क्यों कर रहे हैं यूज, पता नहीं कैसा अजीब सा है। हाँ, तो इसका यूज यहाँ पे हुआ है ना, डायटोमिक गैस है, ट्राइटोमिक गैस है, इसको भी निकालने में। ठीक है बच्चे, कोई भी किसी को डाउट है इसके अंदर? एवरीबडी, अयाना, No, sir. सडान, बख्श। एक तो ये सडान रिप्लाई नहीं करता है। ठीक है, हमारे बच्चों पे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इतना भी एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता कि टीचर के। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई कर दिया, दे रहा है, दुरुस्त है। सर इतनी देर से मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ओके चलो, वेरी गुड। देखो अब ये था एक दूसरा पार्ट इस चैप्टर का। ठीक है, अब देखो, अब जिस पार्ट पे हम आने वाले हैं ना, वो पार्ट इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि वो कितना इजी है। मतलब एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और बस सब में वही डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है और कुछ नहीं करना। देखो देखो सारे बच्चे ध्यान सुनना। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग बहुत सारी टाइप की रिएक्शन करवा सकते हैं। आप लोग कंबशन करवा सकते हैं,
फॉर्मेशन किसी चीज का हो रहा है तो फॉर्मेशन रिएक्शन करवा सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन करवा सकते हैं। आपने किसी के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवा दिया तो वो आयनाइजेशन होगा। आपने मान लो मीथेन के मॉलिक्यूल्स को आपने एटम में कन्वर्ट करवा दिया, कार्बन को अलग कर दिया और चाहे हाइड्रोजन को भी तोड़ दिया, तो वो एटोमाइजेशन ही तो कहलाता है। अलग अलग टाइप की रिएक्शंस। मान लो श्रेष्ठा ने क्या करा, श्रेष्ठा ने CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, उसमें पानी डाल दिया और अब वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। तो वो तो उससे जो हीट निकली या जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसे बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। मान लो अब अनुष्का ने क्या लगा, वो तू कॉपर सल्फेट में पानी डाल दिया, देख मैं क्या कर रही हूँ, इसने कॉपर सल्फेट में 5H2O डाल दिया, तो ये कॉपर सल्फेट 5H2O बन गया। याद आया 10th क्लास में ब्लू विट्रियोल, Yes, CuSO4 yes. इंटू 5H2O, जिसमें हाँ एग्जाम नहीं हुए तुम्हारे वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम्हें ज्ञान तो होगा ना, ज्ञान की कमी थोड़ी हो जाएगी जब एग्जाम नहीं हुए तो इसे बिलो विट्रियोल बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच है। तो जो चीज हो रही है उसी को देख के एंथैल्पी बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसा काम वैसा नाम, तो वही आपको करना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई लंबा सा लड़का है तो लोग उसका नाम क्या रख देते हैं, ओए लंबो कहाँ जा रहा है, तो बहुत ही बदतमीजी वाली बात है ना, तो ऐसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, तो ऐसा नाम रख देते हैं लोग, और नाम रखते ही हैं, लोगों को असली नाम याद, बहुत से लोग ऐसे उनको असली नाम नहीं पता होता कि इसका नाम ये है, हमें तो इसका नाम कल्लू मामा है, पर ऐसे कुछ लोग नाम रख देते हैं उनका। ठीक है, बहुत ही अजीब अजीब वियर्ड वियर्ड नेम होते हैं, तो लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में वो मैच खाता है। अगर आपने उनको एटम से कन्वर्ट किया है तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा, मैं एक बच्चे से पूछना चाहता हूँ, ऋषभ, मान लो मेरे पास एक ग्रेफाइट था, उस ग्रेफाइट को मैंने कन्वर्ट करवा दिया डायमंड में, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल से होता है वो। मान लो फिर भी मैंने ग्रेफाइट से डायमंड कर दिया कि एकलिम बिगलिम छू मंत्र कली, तो मान लो वो ग्रेफाइट से डायमंड बन गया, तो बताओ वो कौन सी एंथैल्पी मानी जाएगी? ये मत कहना प्लीज डायमंड फॉर्मेशन एंथैल्पी फ्रॉम ग्रेफाइट, वो तो दिख ही रहा है। और क्या अच्छे से नाम होना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग? एनीबडी? तो एक बार फिर से रिपीट करना। मुझे पता था तुम यही बोलोगे। मेरे पास एक ग्रेफाइट था कार्बन, और मैंने उसको कार्बन में ही कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब वो डायमंड वाली फॉर्म में आ गया है, तो वो कौन सी इंथैल्पी होनी चाहिए? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या फिर इंथैल्पी ऑफ कुछ और? एक बच्चे कह रही है कुछ और लग रहा है जिस तरीके से आपने बोला, क्योंकि इनमें से तो कोई सा नहीं लग रहा। एलोट्रोपिक। वेरी गुड, शाबाश, अनुष्का ने दिखा दिया कि यूं ही मैं उत्तराखंड से नहीं हूं, दिमाग है मेरे पास। वेरी गुड। तो इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, एलोट्रॉप फॉर्म कन्वर्ट हुई है ना। वेरी गुड अनुष्का, Yes. जोरदार तालियां, शाबाश। बिल्कुल, इन लोगों को तो पता भी नहीं होगा एलोट्रोपिक होता क्या है। एलोट्रोपिक ये क्या है, तो 10th में था तो, लेकिन याद कुछ नहीं है, एग्जाम नहीं हुए ना। तो एलोट्रोपिक फॉर्म का मतलब सर ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, है, सर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। हाँ वेरी गुड। तो ग्रेफाइट से डायमंड बनाया ना मैम, एक एलोट्रॉप से दूसरी एलोट्रॉप बन गई ना। पढ़ा था यस ना आपने 4th चैप्टर में, फ्लोरीन भी था, एक ग्रेफाइट भी था, डायमंड भी यस था, सर। जो आप पढ़ के नहीं चाहते थे, येलो बॉक्स में होता था, क्योंकि वो केस थोड़ी आता एग्जाम में, और एग्जाम में वही सर आता था। पढ़ा था। वेरी गुड, शाबाश। तो इसी तरीके से ये बनता है इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम विनित के पास आ रहे हैं। विनित, ये मेरे पास HCl है, ठीक है, मैंने इसको एक एक्वस सॉल्यूशन में डाला। देखो स्टैंडर्ड कंडीशन ज्यादातर एक्वस सॉल्यूशन में ही होती है, गैसियस फॉर्म में भी होती है वैसे। तो ये इसने एक H+ लूज कर दिया और इसने ये Cl- गेन कर लिया, ठीक है। तो H के एटम से इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले ही अपने आप में एक HCl था, अपने आप एक कोवेलेंट बॉन्ड था, लेकिन अब वो कोवेलेंट बॉन्ड टूट गया और ये H+ और Cl- बन गया है। तो ये इंथैल्पी ऑफ क्या होना चाहिए? इंथैल्पी ऑफ व्हाट? अभी कोई उतारेगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं अभी मैं। क्या होना चाहिए? एक बच्चे कह रही है इंथैल्पी ऑफ ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन मूवी नहीं चल रही है ये कि ट्वेलाइट ब्रेकिंग डाउन, ये ऐसे आयोनाइजेशन होगा। फायर एक्सटिंग्विशर। आयोनाइजेशन। अच्छा आयोन, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल इसे हम आयोनाइजेशन बोलेंगे, शाबाश। ऋषभ ने दिखा दिया हम भी किसी से कम नहीं है, चाहे तुम कहीं से भी हो। तो इट इज द हीट चेंज। देखो हमेशा थर्मोडायनेमिक के लिए हम स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड अंडरगो इनटू द डिसोसिएशन या ब्रेकिंग डाउन। तो इसको भी हम ये सब लिखवाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। अच्छा एक सेकंड में आ रहा हूँ विनीत के पास। विनीत, ये CH4 है, ठीक है, ये मीथेन गैस है।
हाँ, विनीत से पूछने पे ऋषभ के चेहरे पे एक अलग ही खुशी आती है, खुश हो जाता है लड़का हमारा बहुत। वेरी गुड, शाबाश। यही असली मित्रता और असली, मतलब बाकी आप समझ रहे हैं। तो ये मेरे पास वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, देखो अब सर मैं स्माइल ऑन ही नहीं करना। कर रहा अब। ठीक है चलो, इट्स फाइन, इट्स एज यूजुअल, ठीक है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा। ओके, तो ये मेरे पास 4 हाइड्रोजन अलग हो गए, एक कार्बन अपना अलग हो गया, ठीक है। तो 4 कार्बन अलग, 4 हाइड्रोजन अलग, तो बताओ ऐसा इसको क्या बोलना चाहिए विनीत? डिसोसिएशन अच्छा, या क्या फिर होता है फ्यूजन। फ्यूजन? तुम्हें कैसे पता लगा ये फ्यूजन हुआ है? क्योंकि वो भी तो गैस ही होती है और ये भी गैस है, तो फ्यूजन कैसे हुआ? तुम फ्यूजन अलग होम्स में तो होगी नहीं रहते हो? कह रही फ्यूजन से मेरा पुराना रिश्ता है, वो अलग बात है। बताओ, अबे गैस से गैस है तो फ्यूजन कैसे हो गया? बताओ, सोचो। भाई ये पूरा एक कंपाउंड था, अब सारे के सारे एटम मशीन। टूट गए हैं। नहीं, एक कार्बन अपना अलग, चारों हाइड्रोजन के एटम अपने अलग। तो क्या बोलना चाहिए इसे? एनीबडी? क्या कोई विनीत की हेल्प करना चाहता है? ऋषभ? और सर अरे मैं क्यों करूंगा सर, करने दो ओके, सर, तड़पने दो उसको। सहज, अयाना, क्या कोई हेल्प करना चाहता है? सडान, तुम्हारे पुराने दोस्त हैं वो। सिंथैल्पी और एटमाइजेशन। ये तुमने खुद गेस किया या तुम्हें कोई मैसेज मिला है पर्सनल चैट पे? सच बताना। गेस करने में क्या आता है सर, नहीं खुद नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, तुमने ये सब खुद गेस ही किया किया है। है? ओके, बिल्कुल सही किया है फिर, ठीक है। भाई देखो, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल, अब तुम अपनी हो ऑडियो ऑफ गया कर लो। तुक्का सही। तो ये हमारे पास, हाँ ऋषभ, मुझे पता लग चुका है वैसे। तुक्का, हाँ। तो ये हमारे पास CH4 था, तो ये CH4 ने क्या करा, कार्बन अपना अलग एटम बन गया और 4 हाइड्रोजन अपने अलग एटम बन गए, तो ये इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ही होगा ना। तो ऐसे जैसा प्रोसेस हो रहा है उसको वो ही इंथैल्पी का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अनुष्का प्यारी बच्ची, Yes, sir. अब अनुष्का के पास आता है। अनुष्का, तुम्हारे पास 1 लीटर पानी था और तुमने उसे हवा में उड़ा दिया कि जा जा, और वो हवा में इवेपोरेट हो गया, गैस बन गया वो पूरा वेपर, तो वो कौन सी इंथैल्पी होगी? Evaporation. ओके, कुछ और अच्छा वर्ड हो सकता है? वेपराइजेशन। हाँ, वेपोराइजेशन होना चाहिए ना। इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन तो मैंने कभी सुना नहीं, वेपोराइजेशन ही होता है, ठीक है। वेपर में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसीलिए तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कर लोगे ये सारे बच्चे। चलो 2-3 इंथैल्पी हम कर लेते हैं, बाकी इंथैल्पी आप अपने आप बना लोगे, यू नो इट। जब भी कोई प्रोसेस होता है तो उसकी एनर्जी चेंज होती है या नहीं होती है? मुझे एक बात बताओ, तुम लोग 10th क्लास से पास होकर आए और 11th क्लास से पास होने के बाद भी वैसे ही रहोगे, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन मान लेते हैं तुम थोड़ा सा चेंज हो गए, तुम्हारे बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आया, तुम्हारे थोड़ा सा एटीट्यूड आया कि तुम साइंस टीम के बच्चे हो, तुम अकड़ में तुम बात कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी एनर्जी चेंज हुई या नहीं हुई 10th क्लास से पहले और 10th क्लास के बाद? वैसे तो 11th समझ क्लास गया. बोलना चाहिए था। हाँ, तो वो ही रिएक्शन में भी होता है। जब रिएक्शन पहले होती है और रिएक्शन में कुछ हो रहा होता है तो उसकी एनर्जी में चेंज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज। याद आया? मुझे Yes, लगता sir. है तुम लोग भूल चुके हो, तो एक काम Yes. करो, हेडिंग डालो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। भाई विनीत, कुकर में सीटी लग चुकी है तो फिर ऑडियो ऑफ कर लो। वेरी गुड। तो ये इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, डेल्टा एच। चिराग आनंद, हम तुम्हारे पास आना चाहेंगे, क्या होता है ये डेल्टा एच? नाम सर से ये मत डरना, देखो कुछ बच्चे नाम से डर जाते हैं, कहते हैं डेल्टा, ये क्या होता है डेल्टा एच? कुछ नहीं है, बस केमिस्ट्री का एक छलावा जस्ट है। चेंज इन. हाँ, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या कितनी हीट रिलीज हुई, उसको रिप्रेजेंट करता है बस ये। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ज्यादातर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना वो अपने आप हो जाती है, लेकिन जो एंडोथर्मिक होती है वो करवाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मुझे एक बात बताओ, चाय से अगर मान लो, चाय में अगर तुम, क्या बिना हीट दिए क्या चाय बन सकती है? एक बच्चे कह रही हाँ, मैंने पानी में डाल के चाय पत्ती घोल दी और ऐसे पिला दी, तो वो कितनी गंदी और वाहियात चाय आपने बनाई होगी वो आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो हीट देनी पड़ी तो इसका मतलब हमने करवाया है, वो एंडोथर्मिक हुआ। एक बच्चे कह रही है लेकिन बाद में निकलती भी तो है हीट। अरे वो अलग बात है, वो बन गई तब निकल रही है ना, तो वही तो पूरा हिंट चेंज माना जाएगा ओवरऑल। तो उसी को बोलते तो सारे बच्चे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, the amount of heat evolved or absorbed in a chemical reaction
हाँ, क्या लिख रहे थे? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड in a chemical reaction is called enthalpy change of reaction. Is called enthalpy change of reaction. तो अब ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सडान तुम हो यहाँ पे राइट नाउ? यस सर। ओके सडान, ये मेरे पास कोई कोल था, कोल का मतलब कार्बन होता है, और मैंने उसको ऑक्सीजन दी। अब वो ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, और फाइनली वो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हें खुद गैस करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन रही होगी, क्या हो रहा है ये। इट इज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ व्हाट? जब कोल ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है और ये CO2 गैस निकाल रहा है, तो इसे क्या बोलना चाहिए? एंथैल्पी ऑफ कन्वर्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। पक्का लॉक कर दें? यस। यस सर। क्या सडान तुम सहमत हो इसकी विनीत की बात से? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मतलब कंबाइन कर रहा है और ये CO2 गैस निकाल रहा है, राइट? तो ये अब हमारे पास देखो, अब मुझे एक बात बताना, जैसे कोयले को जो हम जला रहे होते हैं, वो भुट्टा खाते हो ना तुम लोग? चेरी काउंटी के बाहर सर्दियों में यूजुअली ऐसा होता है कि एक दादी अम्मा बैठी रहती हैं और वो कुछ गोल गोल घुमाती हैं और वो भुट्टा दे रही होती है, ठीक है ना? उबले हुए वाले भी होते हैं, कुछ लोग उबले वाले बहुत खाते हैं, हमें तो उबले वाला चाहिए। ठीक है, टेस्ट होता है उसमें। लेकिन जो भुट्टे तुम खाते हो, तो उसमें से बताओ हीट निकल रही होती है, मतलब हीट निकल भी रही होती है, वो हीट ले भी रहा होता है, राइट? अब डिपेंड करता है ज्यादा कौन सा हो रहा है। तो उसके साथ हीट निकलती भी है, ऑफ कोर्स वो एब्जॉर्ब करके सिकता भी है। लेकिन जो हमने ओवरऑल देखा, इंथैल्पी चेंज लिखवाया ना, ओवरऑल टोटल समय देखा जाएगा, तो उसमें ओवरऑल जो है वो मेरे पास कितना आता है? -393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल कार्बन से इतनी हीट निकल के आ रही है। ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी खा गया। ये क्या बात हुई, नेगेटिव एनर्जी खा गया? कुछ लोग उल्टा से सोचते हैं, नहीं, इस नेगेटिव का सिंपल सा मीनिंग है कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इतनी एनर्जी निकल के आई। ठीक है, बस इतना है। तो ये तो सारे बच्चे सब लिखेंगे। 1 मोल से। हाँ हाँ हाँ, एक मोल में इतनी किलो जूल एनर्जी निकल के आई है। तो लिखेंगे इट इज द हीट चेंज, कंबशन में लिखें, एंथैल्पी ऑफ कंबशन में, इट इज द हीट चेंज when 1 mole of substance is completely burnt in oxygen. It is the heat change when 1 mole of substance, कंबशन में ज्यादातर हीट निकलती ही है, ध्यान रखना, हमेशा माइनस में ही रहेगा मोस्टली टाइम। इट इज द हीट चेंज when 1 mole of substance is completely burnt in air. ठीक है, burnt, burnt नहीं, burnt, ठीक है, BURNT, burnt in air. एयर, और एयर का मतलब ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. भाई कोई भी चीज जलती है तो विदाउट एयर थोड़ी प्रेजेंस ऑफ होगा। ऑक्सीजन। एक बार हाँ, स्टार्टिंग से रिपीट कर देना। it is the heat change when 1 mole of substance is completely burnt in air. burnt in oxygen भी लिख सकते हैं आप। heat change when 1 mole of substance is 1 mole लिखना जरूरी है। थर्मोडायनेमिक में जितने भी प्रोसेस सारे किस कंडीशन के लिए जाते हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए डिफाइन करना होता है हमें। आपके स्कूल के कुछ रूल्स हैं, तो उनमें पूरा स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है, पूरी यूनिफॉर्म पहन के रखें, कभी झूठ ना बोलें, लेकिन उसको आप कितना फॉलो करते हैं वो आप भी जानते हैं। ठीक है, हमेशा अपनी बॉडी का पर्सनल हाइजीन रखें, वो आप भी जानते हैं सर्दियों में कितना पर्सनल हाइजीन आप रखते हैं। 2-3 बात तो आप सोचते हैं कि चलो आज नहा लिया जाए, ठीक है, तो वो सब चीजें लिखी जाती है स्टैंडर्ड, लेकिन वो फिर ठीक है, उसमें कितने का भी हम कर सकते हैं। ओके, अब हम आ रहे हैं अयाना के पास। अयाना प्यारी बच्ची, मुझे एक बात बताओ, ये CaO है, ये 10th में भी थी रिएक्शन, और CaO जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करा तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, ठीक है, और ये सॉलिड बना, और ये मेरे पास सॉलिड है और ये भी मेरे पास, मतलब गैस थी तो गैस ही होगी ऑफ कोर्स। तो ये सॉलिड और गैस मिलके सॉलिड बन रहा है। इसको गैस करना थोड़ा सा तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये क्या है? फ्यूजन, जो मैंने पहले बोला था। फ्यूजन हो रहा है ये। अच्छा, फ्यूजन क्या होता है? Sir, for enthalpy of formation. ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो फॉर्मेशन तो सबका ही नहीं हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। भाई फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन तो सभी चीज का होता है। तुम कोई सी भी रिएक्शन देख लो, उन सब में फॉर्मेशन तो हो ही रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अरे ऐसी कोई रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता? मुझे एक बात बताओ। लेकिन फिर भी बिल्कुल सही बात बोली है, हम एग्रीड करते हैं आपसे, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा कि कुछ अलग से कुछ हो।
तो फिर ये क्या बन जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या इसके अंदर आपको सॉल्यूशन दिख रहा है कुछ? क्या इसके अंदर आपको Yes, sir. एटोमाइजेशन, अरे No, वो कह रहा No, sir. No, sir. है एटोमाइजेशन दिख रहा है, कुछ आयनाइजेशन दिख रहा है, कुछ No, sir. हाइड्रेशन दिख रहा है। तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर क्या होगा, फिर फॉर्मेशन ही कर देंगे, यह एंथैल्पी ऑफ Formation. फॉर्मेशन, जो कि हर किसी में वैलिड होता है। ठीक है, वो जो हर किसी में वैलिड होता है ऑफ कोर्स। जैसे तुमसे, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, तूने बोला मैं 10वीं पास हूं। अरे 10वीं पास तो हर कोई होता है, 10वीं पास कौन नहीं है? तो कह रहा जब कुछ नहीं है तो वही टैलेंट माना जाएगा ना फिर 10वीं पास के। ओ अच्छा, ओके, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो इसीलिए तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हो गया, इट इज द हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इट इज द हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि CaCO3 इन दोनों से मिलके बनता है और वो दोनों हमने ले लिए, तो इसलिए मेन फोकस CaCO3 पर है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना है। तुम भी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बने हो, अपने सेल से। सर यस, सर तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में भी तो यही होता था। ठीक है, बोल सकते हो, ठीक है ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन। पर तुम्हें नहीं लगता कि मोस्टली रिएक्शन कॉम्बिनेशन ही हो सकती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी हर चीज में हो रहा है। हाँ तुम बोल सकते हो डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है। जैसे मैंने इससे पहले की रिएक्शन लिखो तो वो भी तो कॉम्बिनेशन ही मान ली जाएगी। एक सेकेंड, कंप्यूटर जरा पीछे करो। तुम्हें नहीं लगता कि ये भी कॉम्बिनेशन है? यस तो वही वाली बात हो गई ना। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इट इज द हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ही मतलब कुछ है ही नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि हीट चेंज क्या होता है। ठीक है, इसलिए मेरी मजबूरी है बताना, वरना इसमें कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन लो, बात खत्म हो गई। और ये क्या है मेरे पास, -178.3 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमें जबरदस्ती करवानी पड़ी होगी था, ये खुद भी चाहती है रिएक्शन हो जाए? बताओ। जब खुद भी से। आपके सामने डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका मतलब उसके तो पास खुद खुद से भी हो जाएगी। टेंडेंसी है कि वो आराम से कर लेगी अपने आप ही, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। मान लो आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपके घर वाले कह रहे हैं नहीं तो लॉयर बनेगी, हमारा केस लड़ेगी। क्या नहीं तो लॉयर ही बन, हमारा केस लड़, हमें वो प्रॉपर्टी हथियानी है। तो ठीक है, तो जबरदस्ती आपसे बनवाया जा रहा है, लेकिन आपका मन वो है इलाज करने वाला, तो इसलिए फिर वो वाला माहौल कैसा हो जाएगा? तो वो आप नहीं चाहते, तो उस टाइम पे आपके अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जबरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है, LLB। लेकिन आपको अगर डॉक्टर बनना है और आपको आपके पेरेंट ने बोल दिया अरे बेटा कोई बात नहीं, नीट निकल जाएगा, तो कोई बात नहीं, नहीं निकला तो बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ही, उसमें हम पैसा फेंक के मतलब पैसा देंगे और तुम कर लेना। कह रहे अरे वाह, नेकी भी और पूछ पूछ। तो बिल्कुल, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे तो ऐसे हैं जो इंडिया से क्या बाहर से भी कर रहे हैं बहुत सारे MBBS। कौन सी कंट्री में गए हैं वो? जॉर्जिया, कौन सी कंट्री में, तो नाम ही भूल जाता हूँ बार बार, मैं जॉर्जिया बोलता रहता हूँ। तुम लोगों को पता होगा ना कौन सी कंपनी, कौन सी? जर्मनी। जर्मनी नहीं, हाँ सर, कोई तो दो लोग गए थे ना। पता नहीं क्या नाम है कंट्री का, तितोतिया पितोतिया, मैं तो नाम ही भूल गया हूँ, पता नहीं। ठीक है, जो भी है, मतलब अच्छी अच्छी कंट्री, लेकिन ठीक है। ओके, ऋषि को तो जानते होगे, ऋषि शिवम। यस सर। ओके, तो वो एक आयुष भी है, आयुष का इस साल नीट निकला है, बताओ। एक आयुष था हमारे पास, उसने 2 साल ड्रॉप किया है नीट के लिए। 2 साल, एक बच्चे कह रही ले, 1 साल और कर लेता फिर तो ग्रेजुएशन ही हो जाती, ओपन से कर लेता है, इससे अच्छा। इतना नहीं देखा जाता है, ठीक है, अब बच्चे को MBBS ही करनी है तो 2 साल कुछ मायने नहीं रखता। कह रही ले 2 साल के अंदर तो हम 11 12 कर लेते हैं। अब तुम ऐसे हिसाब लगाओगे तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, पर हाँ, और वो टॉपर भी रह चुका है यहाँ का, 2 साल ड्रॉप किया है उसने मेडिकल के लिए। मेडिकल एक है ही ऐसी स्ट्रीम जिसमें बच्चों को बहुत ही, एक बार अगर वो एंटर कर गए ना, फिर तो बस वो ये सोचते हैं कि नहीं भाई अब तो मैं इसे करके ही मानूंगा, या तो एंटर करो ही मत। सर जैसा। ठीक है, और जिनको पहले से पता होता है कि उन्होंने ले तो लिया PCB, अब ले लिया तो फिर अब वो यही सोचते हैं कि चलो यार MBBS तो निकलनी नहीं, तो चलो फिर ऐसे ही कोई कोर्स कर लेते हैं, बायोटेक। बायोटेक मतलब बायोटेक कोई बुरा कोर्स नहीं है, मैं पहले बता दूं, मैंने ऐसे बोला है तो इसको नेगेटिव में मना लें। बायोटेक एक बहुत अच्छा कोर्स है, बायोमेडिकल भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, बॉटनी भी अच्छा कोर्स है, जोलॉजी भी अच्छा कोर्स है, बट वो आपके इंटरेस्ट की बात है। सर बहुत से फूड लोग, भी। हाँ फूड टेक्नोलॉजी भी है। और आजकल तो मैंने सुना है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर बीटेक इन बायोटेक भी दे रहे हैं PCB वाले बच्चों को, उनको मैथ की जरूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना है, जो वैक्सीन है, वैक्सीन जो बनी है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बायोटेक्नोलॉजी की तो डिपार्टमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी Yes, आगे जाके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ही तो जाती है। तो ये सब जो तुम DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हो, वो कहता ना ये
कौन सरिता है, क्या नाम है उसका, सीआईडी में, दया, इसका वो करवाओ। चलो छोड़ो ये सब। वो होती है ना डॉक्टर सरिता, क्या नाम है उसका, डॉक्टर लद्दी का पता नहीं क्या नाम है, जो वो करती रहती है, सारिका। सारी का, हाँ जो भी है वो। तो वो सब भी तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के ही है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत अच्छी है सीबीआई की, पूरे एकदम सीबीआई की टीम मिल जाएगी, कुछ भी करो सीबीआई बचा लेगी तुम्हें। ठीक है, तो ठीक है, श्रद्धा है तुम्हारे। बाकी आजकल तो सर बिना प्लांट के यूज किए फूड बन रहे हैं, आर्टिफिशियल फूड, जैसे कि, फूड टेक में रिसर्च चल रहा है। हाँ मतलब मैं समझा नहीं। मतलब जो फूड होता है ना, हमें मिलता है, जो भी चीजें मिलती है तो प्लांट से मिलती है ना। हाँ, तो तुम कहाँ से बना रहे हो? की जरूरत नहीं है, वो ऐसी बना रहे हैं। हैं ऐसी बना रहे हैं मतलब? मतलब अलग अलग चीजें यूज करके उससे बना ले रहे हैं, प्लांट की जरूरत नहीं है फूड को चाहिए अगर हमें चलो फूड। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ओके, तो यही है हमारे पास इनोवेशन आप लाइए, लेकिन कुछ उल्टी सी चीजें मत करिए। पता लगे प्लास्टिक से खाना बना दिया, प्लास्टिक का ही रिसर्च खा रहे कर हो। रहे हैं सर, अच्छा खासा बन अच्छा रहा अच्छा, है रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ओके फूड। वेरी गुड, ठीक है। आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत क्यों है जब फूड है सफिशिएंटली? तो हमारा कृषि प्रधान देश है। आर्टिफिशियल फूड बना के किसान और बैठ जाएंगे प्रदर्शन पे फिर, कि लो इसको बैन करो, फिर दोबारा से वापस लेना पड़ेगा बिल। कितनी बार करवाओगे? एक बार, एक साल कम नहीं था क्या? अच्छा चलो ये सब ठीक है। अब हम आ रहे हैं श्रेष्ठा के पास। श्रेष्ठा प्यारी बच्ची, इस रिएक्शन को देख के जरा बताना ये एंथैल्पी ऑफ कौन सा है। बहुत इजी है वैसे तो, देखने से कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। HCl प्लस NaOH, इट फॉर्म्स सॉल्ट प्लस वाटर। और हिंट दे रहा हूं यहाँ पे N। सोचो सोचो मुसाफिर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ तुम ही बता दो ना, सारी हेल्प कर दो उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्ट और H2 ही तो बनाते हैं। तो क्या यस हम इसे सर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? ये बच्चे यस सर। बिल्कुल सही है। तो वही डेफिनेशन है, क्या बार बार लिखवाने की जरूरत है? इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द 1 मोल ऑफ बेस। कैन वी से दैट? कैन वी से दैट? तो यस। वही डेफिनेशन है, बार बार डेफिनेशन लिखवा के हम थर्मोडायनेमिक्स की तौहीन नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि बाकी आप खुद समझदार हैं, खुद ही कर लेंगे। तो लेकिन एक बच्चा मेन स्टैंडर्ड ही भूल गया। तो ये कौन सा तो एंथैल्पी ऑफ? न्यूट्रलाइजेशन। वाह ओके वेरी गुड, शाबाश ऋषभ। कहाँ खोए हो? सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था हम लोग। अच्छा ओके। तो इट इज द हीट चेंज व्हेन, वैसे देखो आप लोग टाइट्रेशन करते हैं ना, तो वहां पे भी ये न्यूट्रलाइजेशन ही तो होता है जब वो पिंक कलर आता है, पिंकी, यस यस सर। सर। हल्का हल्का सा पिंक, तुम एकदम डार्क पिंक कर देते होगे। वो एक ड्रॉपलेट का ही फर्क होता है एक बस। बूंद के बाद ड्राफ्ट में जाता है। हाँ जैसे ही एक ड्रॉपलेट करोगे वो हल्का वन पिंक आ ड्रॉप जाएगा, चेंज वो होता ही है होता बस। है एंडिंग पॉइंट। सर लेकिन कुछ बच्चों के यस सर, कर दो एकदम ऑन कर दो, घुमा दिया पूरा एकदम, वो नीचे गिर रहा है एकदम, वो एकदम तो मैं महा घुमा दिया था। महा पिंक हो गया है डार्क वो। ही आता है। डार्क नहीं आना होता लेकिन मैडम, जैसे ही दोनों के मोल्स इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट आता है, वो एकदम से हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो ये यस आपको, सर। तो इट इज द हीट चेंज व्हेन, आप इसको ग्राम इक्विवेलेंस भी कह सकते थे, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, नहीं तो 1 मोल भी बोल सकते हो, इट्स फाइन। तो ये जो इंथैल्पी है हमारे पास, तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा H न्यू। न्यू का मतलब क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन। ये बच गई नई इंथैल्पी आई है, -57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो याद रखना है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? हमेशा ध्यान रखना, बस हीट चेंज हो रही है, इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, जो भी प्रोसेस है उसी का नाम लिख दो बस। एक बच्चे कह रहे सर मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, मेरा हाथ टाइट है, उसमें मैं क्या करूं? तो अब कुछ नहीं हो सकता फिर। अभी भी ऑप्शन है, आप लोग आर्ट्स की कुछ सीटें खाली हैं कुछ स्कूल में, रेयान में खाली हैं, आप एडिशन ले सकते हैं। इतनी भी क्या वीक है कि तुम ये डेफिनेशन नहीं बना पा रहे हो? मेन प्रारूप तो बता ही दिया हमने। ठीक है, स्वास्तिका चैटर्जी खिलाओ बे। ये रिप्लाई नहीं करेगी। सर आर्ट्स में भी तो इंग्लिश होती है। हाँ हाँ ये बात बहुत सही है, वेरी गुड। शट अप एवरीबॉडी। अब देखो हमारे पास जैसे कि तुम बताओ सहज, तुम्हें बड़ा पता है आर्ट्स में क्या होता है। तो एक बात बताओ, ये मेरे पास मीथेन गैस है, और मीथेन गैस से ये C गैस बन गया, और ये 4 एटम निकल गए, और ये डिस्कशन हुआ है आज। तो बताओ ये एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा? तो ये एंथैल्पी क्या हो जाएगा? मीथेन से कार्बन गैस अलग निकल गई और 4 हाइड्रोजन एटम अलग निकल गए। आज डिस्कस हुआ है ये। कोई नहीं बोलेगा, सहज बोलेगा सिर्फ। ये सहजता के साथ इसका जवाब दें।
पूछता है भारत। सर क्वेश्चन क्या है? वेरी गुड, शाबाश। मीथेन गैस, विनीत तुम बता के खत्म करो। सर मीथेन गैस अगर दो कंस्टिट्यूएंट में बट रही है तो उसे एटॉमिजेशन कहते हैं। हाँ, एक मीथेन गैस थी, मीथेन गैस, कार्बन अपने एटम में अलग टूट गई, हाइड्रोजन अपने एटम्स में अलग टूट गया, 4 हाइड्रोजन टूट तो गए। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा विनीत, एक काम और, इस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का अगर तुम्हें डेफिनेशन बतानी होगी तो तुम कैसे बनाओगे एग्जाम में? So it is a heat change. It is a heat required to break one bond. है? नहीं, अच्छा, वेरी गुड, यही तो पूछना था मुझे। देख गया बेटा, सब लोग कितनी अच्छी डेफिनेशन बनाओगे। ऋषभ, तुम हेल्प करना चाहोगे विनीत की? क्या क्या help करनी डेफिनेशन है? होनी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन क्या बनाओगे? so it is a heat change when one mole of methane 1 मोल ऑफ or मीथेन क्यों बोल रहे हो? मीथेन ही होगा सिर्फ, 1 मोल ऑफ नहीं इसका मतलब सब्सटेंस। सब्सटेंस होगा। one mole of हाँ substance हाँ, इज एटम कन्वर्टेड इनटू गैसियस एटम्स। focus. ठीक है, सिंपल तो है। इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अच्छा कन्वर्ट को डिसोशिएट भी बोलते हैं, ठीक है, टूटना। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसोशिएट इनटू इट्स गैसियस एटम्स, सिंपल मेरा तो नाम है। सिद्धि सर हो गया। बस बस, अब तुम रहने दो जब। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, देख लो विनीत कुछ इशारा कर रहा है, वो के इशारे तेरे नखरे। मैं कोई इशारा नहीं कर रहा। 1 और मोल आप ऑफ समझ रहे हो क्रेडिट, सर। क्रेडिट लेना चाह रहा है वो इस चीज का कि और किसी को क्रेडिट ना मिल जाए। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसोशिएट इनटू गैसियस एटम्स। ठीक है, तुम दोनों सेम रूम में हो राइट नाउ या फिर अलग अलग अपने घर में हो? नहीं सर, मैं तो अपने घर पे हूँ। ओके ओके, पता नहीं चलता है ना एक्चुअली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया CH4 और ये बन जाएगा मेरे पास C गैस एंड 4 हाइड्रोजन, फाइन। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई पास पास नहीं रहते। ये नागालैंड में है तो वो पाकिस्तान में है, ऐसे रहते हैं, लेकिन तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक दूसरे घर पे रहते हैं। मैं तो समझ ही नहीं पाता, मतलब कैसे पहुंच जाते हैं एक दूसरे घर पे। हम लोग सेम सोसाइटी में होके नहीं रह पाते, बताओ। और ये लोग इतनी दूर कहाँ है, कहाँ है, किस में है, SKS ATS जो भी है, वो कोई इतना सेंस दूर है। नहीं था इसका। बताओ, इतना दूर है वो, इतना दूर, इतनी खतरनाक रोड को क्रॉस करते हुए ये लोग। पर ठीक है चलो, हाँ सर, बीच दोस्ती में दो जहाँ, हाँ नाले कुछ भी है। चक्कर बाद है सर इसका खैर। जहाँ दोस्ती है वहां डिस्टेंस कहाँ मैटर करता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप कर रहे हैं, इन बच्चों को सीखना लॉन्ग चाहिए। डिस्टेंस फ्रेंडशिप। मित्र धर्म निभाएं आप लोग भी। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद रहेगा। अच्छा एक चीज और, अगर किसी को 10th क्लास जिसने ढंग से पढ़ी है ना, वो इसको तुरंत बताएगा। 1 बजे कह रही, मैं तो वीडियो ऑफ कर रही हूँ भैया। तो ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये इसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी, और ये मेरे पास बन गया CH3 ठीक है। अब वो बच्ची कहेगी सर ये ना सिलेबस से कट गया था, प्लीज। आई नो कि सिलेबस से कट गया था, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता तो होगा ही कि क्या हो गया। डबल बॉन्ड टूट गया और ये मेरे पास इस तरीके से हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। तो बताओ, इसको अगर हमें बताना तो ये कौन सी चीज मानी जाएगी? एंथैल्पी ऑफ व्हाट? ये एंथैल्पी ऑफ व्हाट? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा अच्छा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना सर, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल ठीक बॉन्ड है, में। बिल्कुल सही, लेकिन लेकिन वो तो अलग चीज होती है। मतलब प्रोसेस का नाम बताओ ना, ये प्रोसेस कौन सा हुआ, आपको पता है ये? बॉन्ड डिसोसिएशन। कुछ भी बोल रहा है लड़का, बॉन्ड डिसोसिएशन। टूट रहा है सर, क्या बोलूं अब। देखो बॉन्ड टूटा है, लेकिन कुछ आ भी तो रहा है। तुम बॉन्ड को देख रहे हो, लेकिन तुम इसको नहीं देख रहे कि ये क्या ऐड हो रहा है। लैटिस एंथैल्पी नहीं। लैटिस एंथैल्पी भी नहीं हो रहा हाइड्रेशन। है। मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड, हाइड्रेशन। डबल बॉन्ड टूट के, हाँ तो हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रेशन वाटर के लिए होता है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन हाइड्रोजिनेशन। तो इट इज अ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि तुम्हें इसमें हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजिनेशन, तो इसकी क्या क्या डेफिनेशन बन जाएगी? तो इसकी डेफिनेशन को तुम, एक सेकंड मैं चलो पूछता हूँ एक बच्चे से। हाँ चिराग आनंद, तुम्हें सेलेक्ट किया जा रहा है कमेटी की तरफ से। तो बताओ चिराग आनंद, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? क्या तो वो तो बता रहा है। यस सर। सर हाँ इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन 1 मोल ऑफ बस यहाँ तक सबको याद है। हाँ उसके बाद? when 1 mole of substance dissociate डिसोशिएट नहीं,
when one mole of organic compound is completely hydrogenated, right? क्योंकि हाइड्रोजनेट हो गया ना इसका, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं इट इज अ हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ, अच्छा डबल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, बताया था ना Yes, 10th sir. में, और ये यहाँ पे क्या बन गया, सैचुरेटेड बन गया है। तो कैन वी Yes, से sir. दैट लाइक इट इज अ हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड टू 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 सैचुरेटेड कंपाउंड? नहीं तो Yes, sir. ऐसे नहीं करना, तो अरे अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट चीज है हीट चेंज वन मोल ऑफ सब्सटेंस और जो प्रोसेस हो रहा है उसका नाम। तो इट इज अ हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड इनटू द सैचुरेटेड वन। आई होप। और अच्छा ये विनीत बहुत देर से बोला जा रहा था फ्यूजन फ्यूजन, ठीक है, तो मैं फ्यूजन भी बता दूं प्यारे बच्चे, फ्यूजन का मतलब जुड़ना नहीं होता है, ठीक है। 9th क्लास में पहला चैप्टर था, याद करो इस अच्छा, मैटर। फ्यूजन एंड फिजन, ओके ओके फाइन। ना 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 वो चीज भी नहीं। फ्यूजन का केमिस्ट्री में मीनिंग होता है सॉलिड से लिक्विड बनना, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ याद करो मैटर इन अवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का, उसमें एक प्रोसेस था ना कि मेल्टिंग, और फिर उसमें लिखा हुआ भी था फ्यूजन, तो उसी को फ्यूजन भी बोलते हैं। तो H2O से सॉलिड से एक बार क्या बन गया, लिक्विड बन गया H2, तो इसलिए इसका नाम है फ्यूजन, ठीक है, याद रखना। तो अब इसका उल्टा सीधा मीनिंग मत निकालना कि सर जो फ्यूजन होम से वो किस दिन लिक्विड बन जाएगा सॉलिड से, नहीं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस उसका नाम फ्यूजन है क्योंकि होगा उनका कुछ अपना कंपनी का नेम। तो H2O से जब वो H2 लिक्विड बनता है तो इसे फ्यूजन बोलते हैं। तो इट इज अ हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड चेंजेस इनटू इट लिक्विड स्टेट, और ये कब होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, तो एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जब मेल्टिंग पॉइंट पे कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड बन रही है, अच्छा अगर वो ध्यान रखना इस चीज का, लिक्विड से गैस बनता है तो वेपोराइजेशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बनेगा तो अयाना। सब्लिमेशन। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो तो फेज एंथैल्पी क्या ट्रांजिशन, होती है? इंथैल्पी क्या होती है? मतलब जैसे वैल्यूज दी थी ना आपने लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अभी मैं बस एकदम मेरा पारा चढ़ने वाला था, एकदम तूने बचा लिया एकदम, ठीक है, वरना तांडव होता भी। तो ये मेरे पास होता +60 kg पर मोल ठीक है। तो ये हमारे पास है डेल्टा एच फ्यूजन प्लस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब ये हीट निकाल रहा है या हीट ले रहा है? ले ले रहा रहा है। ले रहा है, सबको पता ही है। कोई भी Yes. चीज अगर बर्फ है, बर्फ लिक्विड बन रही है तो उसने हीट निकाली होगी या हीट ली होगी? हीट ली होगी तभी तो लिक्विड बना, और ली होगी, लेने का yes. लेने से पता भी लग रहा है +6 है, तो इसका मतलब उसने हीट एब्सॉर्ब करी है, एंडो है वो। है। ऑटोमाइजेशन का भी क्या है सर, वो भी बता दो। एटोमाइजेशन का मतलब क्या डेफिनेशन है या कुछ, अच्छा वैल्यू बतानी है? हाँ मैंने एटोमाइजेशन किसका बताया है, CH4 का बताया है। तो हाँ। CH4 का अराउंड, वैसे तो ये याद रखने की जरूरत है नहीं, इतना याद कहाँ कर पाओगे तुम, बट फिर भी 1665 किलो जूल पर मोल। ये जब आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होंगे ना तो वहां पे पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। ये आएगा तो अभी? अभी नहीं, तुम्हें वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोसेस याद करने की जरूरत है। जब आप लोग बाई चांस आपको बीटेक मिल जाएगी और आपको थर्मोडायनामिक्स, और अगर आपने मैकेनिकल ले ली फिर तो आपको याद हो ही जाएंगी सारी वैल्यू, क्योंकि प्रोसेस तो नहीं बार करोगे कॉलेज लेवल में। फिर तो सभी चीज करोगे, वेल्डिंग करोगे अपने हाथों से, वेल्डिंग जो तुम देखे थे, ओ माय गॉड कितनी ज्यादा स्पार्क आ रही है, आंख दिख नहीं रहा मुझे, वो सब तुम अपने हाथों से करोगे चश्मा पहन के, ठीक है। ओके, लोहे की रॉड को ऐसे पहना करोगे मार मार के हथौड़े से, ठीक है, तो वो सब पार्ट है, ठीक है, मैकेनिकल लैब्स बोलते हैं उसे, फर्स्ट ईयर का पार्ट होता है वो सब, ठीक है। चलो तो ये सब याद रहेगा भाई, मुझे लगता नहीं है कि अब और डेफिनेशन की जरूरत है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिसको हम बोलते हैं हैसेस लॉ, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, तो ये हैसेस लॉ यहाँ पे आया है, हैसेस से कुछ ऐसा नहीं कि तेरी हैसियत क्या है, नहीं वो अलग चीज है। हैसेस लॉ एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, उसने अपना एक लॉ दिया है हीट समेशन के ऊपर। देखो जो चीज हमें, अनुष्का बाद में सोचा ना, जो चीज हमें चाहिए, ठीक है, उसको लेके हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि कोई भी एक प्रोसेस है, जैसे मुझे एक बात बताओ, ये मान लो चेरी काउंटी है CC, और ये मान लो एक बहुत ही फेमस सोसाइटी, बहुत ही एकदम वेल, ठीक है, HP, यू नो इट, ठीक है। तो मान लो कि एक बच्ची जा रही है चेरी काउंटी से ये एक मूर्ति गोल चक्कर,
एक मूर्ति से गई है इधर पेट्रोल पंप में स्कूटी भरवाने में, स्कूटी में मतलब स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए। फिर ये आ गया यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे गोल चक्कर। फिर ये गई गैलेक्सी वेगा से, ठीक है गैलेक्सी वेगा में कह रही है और भैया क्या हाल चाल, ठीक है ऐसे मान लो जो भी है, कुछ खाना पीने का लिया इसने, कुछ बर्गर खाया। फिर ये दोबारा से गई ऐसे, और फिर ये यहाँ पे समृद्धि में चली गई कि मेरी एक फ्रेंड रहती है। फिर समृद्धि से वापस आई, फिर ये यहाँ पे आके आई, ठीक है फाइन। और एक एक था सीधा कि वो गया, अच्छा कहाँ जाना है, एच पी ले आ गए। तो इसका मतलब एक तो है डायरेक्ट सीधा आना, और एक है ऐसे स्टेप वाइज चल चल के आना। पेट्रोल पंप जा रहे हो, यहाँ पे वो खा रहे हो, बाप भोलेनाथ जी का एक वहां पे मिलता है ना मिल्क बादाम शेक, तो ये सब खा रहे हो ये अलग अलग टाइप का, और फिर जाके तुम यहाँ पर आए हो। तो अलग अलग चीजें जाके तुम स्टेप वाइज चल रहे हो। तो यही कहता है हैसेस लॉ, टोटल हीट चेंज फॉर एनी रिएक्शन रिमेन द सेम whether the reaction taking place in a single step or in a number of step। आप पहुंच तो वहीं रहे हो अल्टीमेटली, तो चाहे आप टुकड़ों टुकड़ों में चलो या आप एक साथ चलो, बात उतनी लगेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, आई नो तुम लोग कहोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, लेकिन मान लो कि हम सबको ऋषिकेश जाना है, हम लोग वैसे भी जाते भी है ना, हमारी ट्रिप होती है एनुअल ट्रिप, वो तो कोरोना की वजह से नहीं जा पाए। तो 2 हम साल लोग, नहीं होगी। लेके गया सर आप। हाँ तुम्हें तो वहां लेके गए थे ना राजस्थान, ठीक सर है 2 चलो साल नहीं लेके गया आप, सर गलत कोई बात है। बात नहीं, इट्स फाइन। अब क्या करें, कोरोना है तो मतलब बीमार होकर आ गए, या पता लगे तो कोई इस आया बार ही नहीं। चलते हैं ना सर। ठीक है हम चाहते हैं जितने आए उतने वापस भी आए ना बस यही खतरा है हमको। ठीक है तो मान लो ये हमारे पास एक गाड़ी जा रही है, तो अब मान लो ये दो ट्रिप चल रही है, ठीक है। एक है ये, एक गाड़ी वाले लोग जा रहे हैं, गाड़ी वाले लोग इस रेस्टोरेंट पे रुक गए, फिर इस रेस्टोरेंट पे रुक गए, यहाँ पे रुक गए, ऐसे यहाँ पे पार्क दिख गया, यहाँ पे झूला झूल रहे हैं सारे बच्चे, फिर यहाँ पे कहीं और दिख गया, यहाँ पे रुक गए बेफालतू की, ठीक है यहाँ पे कैंपा कोला पी रहे हैं, तो अलग अलग जाके फिर ऋषिकेश पहुंचे हैं ये लोग। और एक बस जा रही है हिमांशु सर के साथ। बच्चों ने बोला सर यहाँ पे का बदतमीज बच्चे, सीधे एकदम सीधे रुके हैं ऋषिकेश पे। ये यहाँ पे मैं था, तो गाड़ी रोक के गई है, हमारी गाड़ी 5 घंटे लेट भी हो गई। हमने कहा टायर चेंज करवा रहे हैं, वो सबको पता है क्यों लेट हो तो गई, आप इतने ठीक है। मानते तो अब क्या तेज हो गया? तो ये हमारे कुछ पास नहीं सर, अलग आप अलग पढ़ाओ। स्टेप में हो रहा है। तो लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन पेट्रोल खर्च कहाँ पे ज्यादा हुआ, पेट्रोल खर्च कहाँ पे ज्यादा हुआ? सर आपकी गाड़ी में। अबे ओ सर कोई आपकी गाड़ी में। अरे एक सर जो सेकेंड, सीधे चल रही है। नहीं उतना ही खर्च हुआ पेट्रोल। एक सेकेंड, हम लोग रुके, रुकने के बाद कोई रास्ता टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया हमने, रेस्टोरेंट पे ही तो रुके हैं, तो रेस्टोरेंट में सर रेस्टोरेंट ये का नहीं बताया था आपने, अरे वही दूर भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक है, रास्ता तो वही है ना इस बार, यहाँ पे और यहाँ पे रास्ता तो सेम है इस बार। तो हम बस रुक रुक के जा रहे हैं, ये सीधा जा रहे हैं, तो पेट्रोल तो उतना ही खर्च होगा ना। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर एवरेज भी कुछ होता है, हमने एवरेज मेंटेन किया था, वो अलग बात है भाई, उसको भूल जाओ। तो उतना ही पेट्रोल खर्च हुआ, तो हम टुकड़ों टुकड़ों में चले और ये सीधे चले, तो उतना ही पेट्रोल खर्च हुआ। तो सेम इंथैल्पी भी वैसी होती है, आप चाहे तो अलग अलग स्टेप का चलाएं या फिर एक साथ सारे स्टेप का चलाएं, आपकी इंथैल्पी उतनी रहेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक बच्ची ने कहा C+O2 CO2, हमने भी कहा यस यस बिल्कुल सही बात है कि ये सॉलिड है, ये गैस स्टेट में होता है, और CO2 जो बना वो गैस स्टेट में, ठीक है। और इस बच्ची ने बोला कि इसकी जो एंथैल्पी है आई नो दैट, कि ये मेरे पास -393.5 किलो जूल पर मोल है, ठीक है हमने मान लिया, ठीक है मेरी बच्ची बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन अब एक बच्चे से बोला जाओ तुम भी ये बनाओ, तो कह रही है मैं बनाऊं, पर कैसे, क्या वही तो तुमको देखना है कैसे बनाओगी। तो इसने नोटिस की कि ये कार्बन सॉलिड में है, O2 हमारे पास गैस में, और CO2 भी गैस में बनी है। तो जब ये बनाने के लिए गई, तो सबसे पहले इसको कार्बन लेना पड़ेगा। तो आपके सामने एक रिएक्शन अवेलेबल है कि कार्बन सॉलिड पहले ये O2 के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ। एक सेकंड ध्यान से देखना, एक सेकंड जस्ट 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 एक सेकंड। मान लो कि अब मेरे पास ये कार्बन सॉलिड है, तो इस बच्ची ने क्या करा, पहले इसके अंदर क्या डाल दिया, हाफ O2 डाला। तो जब हम इसके अंदर हाफ O2 डालेंगे, हाफ O2, तो जब हम इसके अंदर हाफ O2 गैस डालेंगे, तो सबसे पहले क्या बनेगा, CO बन जाएगा, गैसीय स्टेट। क्या ये CO बन जाएगा सबसे पहले? इसने C+O2 CO2 बना लिया। ये एक एक स्टेप बढ़ रही है कि CS पहले हाफ O2 लिया, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन होता है, तो ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की इसने इंथैल्पी चेक करी, तो इसकी इंथैल्पी कितनी आई, -3, ना 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 3 तो से ज्यादा हो जाएगा ना फिर। इसकी इंथैल्पी कितनी आई, मान लो इसने नोटिस की कि आई है मेरे पास -110 पॉइंट, हेलो प्यारी बच्ची, तो ये किलो जूल पर मोल है, ठीक है ओके। तो ये हमारे पास है किलो जूल पर मोल।
अब इसने देखा कि लेकिन हमें बनाना क्या है, CO या CO2? अरे बोलो, हमें तो CO2 बनाना है ना। तो इसने क्या करा, अभी जो ये CO बनाया ना, इस CO के अंदर इसने हाफ O2 और डाल दिया। तो जब इसने हाफ O2 और डाल दिया तो अब क्या बन जाएगा डायरेक्टली, CO2। CO2। तो ये इसने 2 स्टेप में चलाया ना प्रोसेस को। अब इसकी इंथैल्पी चेक की गई तो इसकी इंथैल्पी आई माइनस का 283.0। अब जरा बताना, ये भी CO2 बना है लेकिन ये एक ही स्टेप में हुआ है, हिमांशु सर की वैन है ये। और ये भी CO2 बना है लेकिन ये मेरी वैन है। हम रुक रुक गए थे, हम तो जर्नी को एंजॉय, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट द जर्नी। तो हम जर्नी पे बिलीव करते हैं तो इसीलिए, लेकिन सर बिलीव करते हैं डेस्टिनेशन पे, कि डेस्टिनेशन मैटर्स। लेकिन मैंने ये नहीं कह रहा कि मैं डेस्टिनेशन पे नहीं बिलीव करता, लेकिन जर्नी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर सब बताओ, जर्नी में मजा आता है नहीं आता आता है। ना, वो खिड़की से बाहर बाहर निकाल के कि वो, ठीक है, तो वो अलग उसका भी फन है। तो ये बताओ, मेरे पास दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, जरा बताना एक बार। दोनों को ऐड करना है एक बार जरा, क्योंकि तुम दोनों रिएक्शन को ऐड करके तभी तो ये बनेगा। सी जब ये भी CS है, ये इसके अंदर ऐड ही तो हो रहा है, ऐड होने के बाद ही तो ये बनेगा। तो दोनों की इंथैल्पी भी ऐड करना जरा। -393.5। -393 पॉइंट, क्या ये उतनी ही इंथैल्पी आ रही है? क्या पेट्रोल उतना ही खर्च हुआ है? क्या उतनी यस इंथैल्पी? सर। तो क्यों ना जर्नी भी इंजॉय की जाए, क्यों एक ही जगह पे जाना है? अरे रुकना है भाई, अगर जा ही रहे हो, ट्रिप स्टार्ट होगी तो रुक रुक के जाओ, एंजॉय करते हुए जाओ। ये थोड़ी कि नहीं नहीं अब तो बैठ गए, अब तो जो है बस सीधा वहीं रुकेगी अब गाड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो यही था हैसेस लॉ, इसी का यूज करके आप लोग क्या एंथैल्पी निकाल लेंगे किसी की भी। तो हैसेस लॉ ने यही बताया था, अगर आपके सामने बहुत सारे स्टेप्स दिख रहे हैं तो आप उनको तुरंत निकाल लेंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? सहज, अयाना, किशले, इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या Yes, बोल। sir. तो Sir, आ हैसेस रहा लॉ है। में आप लिखे हैं, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में लिखे हैं आप लोग। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन बोलते हैं इसे। द टोटल हीट चेंज इन एनी रिएक्शन, लिखें, the total heat change in any reaction remains same, the total heat change in any reaction remains same whether the reaction take place in one step, whether the reaction take place in one step or in number of step। चाहे तो आप एक स्टैंड लेके जाएं या फिर आप 10 स्टैंड लेके जाएं, उसमें उतना ही रहेगा। टोटल हीट चेंज इन एनी रिएक्शन, in any reaction remains same whether the reaction take place in one step or in number of step। ठीक है, और आपके सामने ये एग्जाम्पल है जैसे मैंने दिया। एक बच्ची ने एक स्टेप में करवा लिया, एक बच्ची ने 2 स्टेप में करवाया, तो इसके बाद ही तो ये ऐड हुआ, तो ऐड ही होना है ना, पूरा प्रोसेस चल रहा है लाइन से। ठीक है बच्चे, अब देखो, अब ना इसी के ऊपर ना पता है काफी क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे और वो आते भी हैं एग्जाम में। आप लोगों को ना एक रिएक्शन दी जा रही है, C6H6, ये लिक्विड स्टेट में है, मतलब बेंजीन समझो इसे ऑफ कोर्स। और ये मेरे पास 15/O2 दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये मेरे पास 15/2 O2 जुड़ा और इसने बनाया 6CO2 प्लस का 3H2। ये एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन की आपको इंथैल्पी दी गई है, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस का 3267 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक रिएक्शन ये दे रखी है। दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है C+O2, ये दे रहा है CO2 और इसकी भी इंथैल्पी दी गई है आपको माइनस का 393। ये तो हमने भी अभी कराई भी है जस्ट, तो ये तो याद ही हो जाएगी। ठीक है, ये हमने भी जस्ट किया है ना। और एक रिएक्शन और दी गई है H2 प्लस का हाफ O2, इट इज गिविंग H2। इसकी भी इंथैल्पी आपको दी जा रही है इतनी। तो कह रहे अब आपको ये 3 रिएक्शन दे रखे हैं, मतलब 3 स्टैंड दे रखे हैं आपको कि ये अलग अलग स्टैंड लिए गए हैं। अब आपको ये बताना है, ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि अगर मेरे पास मेन रिएक्शन ये है 6 कार्बन प्लस 3H2, इट इज गिविंग C6H6, तो इस रिएक्शन के लिए कितनी इंथैल्पी आएगी? तो क्या कोई है जो बता सके? आपको ये 3 रिएक्शन दे रखी हैं, 3 रिएक्शन का यूज करके क्या आप मुझे इस रिएक्शन की इंथैल्पी बता सकते हैं?
सोचो, देखो ऊपर ना जरा थोड़ा नोटिस करो। मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना, आपको क्या चाहिए रिएक्टेंट में? अभी एक सारे बच्चे ध्यान देंगे, कंप्यूटर जी स्पॉटलाइट ऑन कर दें। ये रिएक्टेंट में आपको 6 कार्बन चाहिए, राइट? मुझे एक बात बताएं, कार्बन इनमें से किसके पास है रिएक्टेंट में? रिएक्टेंट में कार्बन किसके पास है? 1 2 और 3? 2 2 के पास 2 कार्बन है, राइट? लेकिन इस कार्बन के पास तो 6 लगा हुआ है और यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपको इक्वेशन नंबर 2 की जरूरत है, राइट? तो यस इक्वेशन नंबर 2 को Yes, आपको sir. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से तो 6. इसका मतलब हम यहाँ पे ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 6, फर्स्ट स्टेप। यस Yes, sir. अब देखो H2 किसके पास है इनमें से? Third equation. थर्ड इक्वेशन के पास है, और ये भी रिएक्टेंट में, ये भी रिएक्टेंट में, तो ऐड होगा ऑफ कोर्स। अच्छा, यस लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई है, तो फिर इस रिएक्शन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से 3, sir. तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय दी 3। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट में C6H6 है, क्या प्रोडक्ट में आपको कहीं पे भी C6H6 दिख रहा है प्रोडक्ट में? नो No, sir. ओ, ये तो फंस गए फिर हम। तो कोई बात नहीं, अब देखो क्या क्या C6H6 रिएक्टेंट में दिख रहा है कहीं पे? यस सर दिख Yes, रहा sir. है। Yes, तो sir. इसका First मतलब equation. हमें तो प्रोडक्ट में चाहिए, लेकिन ये रिएक्टेंट में है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, एडिंग या सब्ट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि उसका मीनिंग हो गया ना इस साइड है, तो अब अगर Yes, उसे इधर sir. लेकर आना है तो माइनस से तो चलता है। अच्छा, यस ये C6H6 ही है या फिर कुछ मल्टीप्लाई भी हो रखा है नंबर से किसी? Sir, नहीं, यही है. यही है, तो बस हाँ फिर माइनस इक्वेशन नंबर 1 और मल्टीप्लाई किसी Yes. भी मत करो, तो ये आ जाएगा फिर इस पूरी रिएक्शन का एंथैल्पी। नहीं आया समझ? प्यारे बच्चों, Sir, आ जो गया. चीज चाहिए होती है ना उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पे 6 ही है और ये रहा C, तो मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो हमें 6 ही चाहिए, तो लिखेंगे हम 6 इंटू में इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 3H2 चाहिए प्लस, क्योंकि रिएक्टेंट में है। बाकी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके एक बच्चे कह रही ये भी तो है, इनका क्या करेंगे? अरे उनको मतलब नहीं है, जो चीज चाहिए सिर्फ उससे मतलब रखो। तो ये 3H2 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे C6H6 तो है नहीं रिएक्टेंट में कोई भी, अगर होता तो हम उसे भी ऐड करते, लेकिन अफसोस नहीं है, तो हम करेंगे माइनस का ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 इंटू में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जब आप ये करोगे तो ऑफ कोर्स आप अब आपको ये इंथैल्पी की वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है इसी के अकॉर्डिंग करना। जरा कितना आंसर आ रहा है, कितनी इंथैल्पी आ गई इस पूरी रिएक्शन की? अरे करके देखो। एक बच्ची कह रही ये सब भी करना पड़ेगा क्या, मैथ तो से मुझे नफरत है। हाँ तो सर थर्मोडायनामिक्स में मैथ्स है थोड़ी भाई, करना पड़ेगा अफसोस। बताओ बताओ शर्मा मत। हुआ किसी से अभी तक या नहीं हुआ? कोई तो बताओ एटलीस्ट। अनुष्का, विनीत, प्यारे बच्चों, क्या कैलकुलेशन टफ है क्या? अरे यार 6 इंटू में, -1008.51 आ रहा है किलो जूल पर मोल। हाउ इज इट पॉसिबल? 6 इंटू में ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो माइनस का 393.5 प्लस ये कितना कर रखा है 3 इंटू है, तो 3 इंटू में माइनस का 228.5.83 और ये हो जाएगा माइनस, और वो दे ही रखा है मैंने -3267। सो इफ आई यूज द कैलकुलेटर, वेट अ सेकेंड, 393 और ये 285 इंटू 3 माइनस, ये तो -48.51 आ रहा है।
क्या तुम सबका भी यही आ रहा है? Yes, sir. सर, मेरा आ गया। -48.51 सर वो किलो। 393.5 कहेगा, 383.5 दे दिया मैंने। ओके, कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक्स के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। हाँ, जिसने यहाँ देखो, अब जो पेपर होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, राइट। टर्म 2 जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है। अगर आपने इतना करा तो आपके स्टेप मार्किंग होगी। इतने लिखने के ही आपके स्टेप मार्किंग हो जाती है, क्योंकि आपको ये चीज पता है। कैलकुलेशन के फिर बस आधे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो जो चीज हमें चाहिए, अगर आपको वो चीज वहीं पर ही मिल जाती है तो आप सिंपली ऐड करते हैं, लेकिन अगर वो रिएक्टेंट साइड में, आपको प्रोडक्ट साइड में चाहिए तो फिर आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ किसी स्टेप्स की रिएक्शन की एनर्जी दी गई है तो क्या आप ओवरऑल रिएक्शन की भी एनर्जी निकाल लोगे? यस सर, सिर्फ बोल रहे हो या सच में निकाल लोगे? निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। निकाला है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों का प्रोत्साहन मिल रहा है हमें, वो तो दिख ही रहा है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? सच ईमानदारी के साथ बताएं। Yes, sir. सडान, सर सब Yes, समझ sir. में आ रहा ऋषभ, है। अक्षत, रिया, यस सर। सुरभि, छोटी पांडा, सर समझ में आंसर आ क्या रहा था? है? आंसर क्या था? -48.51, राइट। तो ये था हमारे पास, यस ठीक है। सर। अब देखो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है, बहुत ही दो छोटे टॉपिक से बचे हुए हैं, जिसका नाम होता है एक एंट्रोपी और एक है मेरे पास गिव्स फ्री एनर्जी। ओके, ये दो टॉपिक हैं जिसके बारे में हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। तो एंट्रोपी, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस से होता है कि जब भी रैंडमनेस बढ़ जाए, खाली खालीपन बढ़ जाए, ठीक है। एक बच्ची कह रही मेरी जिंदगी में तो खालीपन ही है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। तो एंट्रोपी बढ़ जाना, जिंदगी में खालीपन बढ़ जाना, इसे एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी का यूज करना किसी यूजफुल वर्क में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर मोस्टली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए करते हैं, आई मीन आज के लिए इतना ही करते हैं, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में बेटे किसी थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय।